तो एक बार फिर से हम आ गए आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 32, नहीं बोलूँगा 33 लेक्चर से, 32 लेक्चर लास्ट वाला था। ये लेक्चर का नाम 33 लेक्चर से, और होप करता हूँ कि आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा अगर आप सब साथ रहे और मेरा भी दिमाग बराबर चलते रहा, फटाफट हम सब सिखाते रहे तो वीडियो कम से कम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे और आज के दिन पूरा का पूरा कंटेंट खत्म करेंगे। और अगर बाई चांस इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया टॉपिक तो एक वीडियो और बनाएंगे, अदरवाइज़ कोई नया वीडियो आएगा नहीं और ये चैप्टर को हम लोग करने वाले खत्म। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक हम क्या सीखने वाले, तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा जो मुझे एटलीस्ट नीट के लिए चाहिए होगा या कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगा, उस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मुझे क्या क्या जानना होगा बेटा, जैसे मेरे को जानना होगा बेटा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बेटा। लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना बेटा, हमने 10th में किया हुआ है बेटा। एक वो आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। क्या सॉल्व करने आना चाहिए बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट आने चाहिए बेटा। अरे है नहीं यार, हमको बाइनोमियल एक्सपांशन आना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपांशन आना चाहिए शॉर्ट में, है ना। बाइनोमियल एक्सपांशन के बारे में थोड़ा सा पता होना, ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए पर थोड़ी सी जानकारी ऐसे जो बाइनोमियल एक्सपांशन पे हमको पता होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए बेटा सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ कौन कौन सी सीरीज़ बेटा? एक AP सीरीज़ और दूसरा कौन सा सीरीज़ बेटा? GP। इसके ऊपर भी थोड़ा शॉर्ट नोट अपने को पता होना चाहिए। फिर हमको कंपेरेंड डिविडेंड रूल के बारे में पता होना चाहिए। कंपेरेंड डिविडेंड रूल, कंपेरेंड डिविडेंड रूल, है ना, इस रूल के बारे में पता होना चाहिए। और आपको क्या पता चाहिए? हमको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, लॉगरिथम, है ना, ये लॉग जिसको बोलते हैं, लॉगरिथम में लॉग m प्लस लॉग n भी, है ना। फिर लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन का, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कन्वर्जन, जो कि हम इसके पहले एक वीडियो बना के कर चुके हैं। तो इनमें से इतना चीज़ तुमको एटलीस्ट बेसिक अलजेब्रा में आना चाहिए, जिसमें से हमने क्या सीख रखा है बेटा? ये लॉगरिथम का कंसेप्ट पहले भी, इसके पहले एक वीडियो लेक्चर बना के हमने सीख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस जाके आपका देखेंगे और वहाँ से आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट सीख जाएंगे। यहाँ पे हमने लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला देखा था, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला देखा था, m⁻n का फॉर्मूला देखा था, चेंज ऑफ बेस थ्योरम देखा था, है ना। लॉगरिथमिक तो एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन देखा है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक कन्वर्जन देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट हमको अभी पढ़ना है ये 5 चीज़: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन, सीरीज, AP सीरीज, GP सीरीज और कंपेरेंड डिविडेंड रूल। होप करता हूँ कि इसी लेक्चर में सारा का सारा कंटेंट डाल दूँ, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इसके लिए और एक वीडियो लेक्चर शूट कर लेंगे। कोई इसके अंदर बात की बात नहीं है बेटा, अच्छे सीखेंगे, शांति सीखेंगे। समझ में आ रहा? घाई करने की जरूरत नहीं है। शुरू करता हूँ पहला लेक्चर पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आ गए। जैसे कैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? जिसमें x और y दोनों का पावर कितना होगा बेटा? 1 होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, है ना, है ना। और हम लोग 2 इक्वेशन हमको दिया होगा। जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया बेटा 3x + 2y दे रखा है इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है बेटा x + 2y इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है। सॉरी, ये दे रखा है 3x + 2y की वैल्यू दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है। ये हमको दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बोल रखा है बेटा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको इसकी वैल्यू याद सॉल्व करने आनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y अगर बोल रखा है तो मुझे x और y की वैल्यू सॉल्व करने आनी चाहिए। कैसे करते हैं इसको, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व बेटा? हमने क्या सीखा था? हमने एक बेसिक टर्म सीखा था कि हम लोग को जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आएगा तो हम या तो x के टर्म को या तो y के टर्म को, किसी एक टर्म को क्या करेंगे बेटा? इक्वल करेंगे। पहले तो उनका कोएफिशिएंट सेम करेंगे और क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करना है बेटा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या था बेटा? किसी एक को सेम करो और उसको माइनस कर दो, और जब जैसे माइनस करो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, वो टर्म कैंसिल होगा, दूसरा टर्म बचेगा, दूसरे टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो टर्म हमको निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर किसको सेम कर सकता हूँ? देखो इधर 3x इधर x है, मैं चाहूँ तो x को सेम करूँ 3 से मल्टीप्लाई करके इसको, यहाँ पर 2y इधर पे 2y, ये दोनों ऑलरेडी सेम ही है तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट इसको माइनस करता तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? मैं बोल दूंगा एक सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, है ना, बोल सकता है ना बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा इक्वेशन बेटा? 1/2। तो 1 में से अगर 2 को हम लोग हटा माइनस कर दे क्या आएगा बेटा? 3x - x कितना बचेगा? 2x बचेगा। 2y और जब माइनस करोगे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बेटा? इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इधर 5 - 3 कितना आएगा आंसर बेटा? 2 आ जाएगा बेटा। तो x के लिए कितनी आ जाएगा बेटा? 1 आएगी। और जैसे x की वैल्यू 1 आएगी तो हम लोग लिखेंगे पुट x = 1 इन एनी इक्वेशन। समझ में आ रहा है बेटा? पुट x = 1 इन एनी इक्वेशन, जो भी जैसे मान लो इक्वेशन 1 में तुमने पुट कर दिया तो क्या आएगा आंसर बेटा? 3 × 1 + 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 है। तो 3 × 1 इज 3, 3 + 2y इज इक्वल टू कितना? 5 दिख
दिख रहा है, तो 2y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 - 3, तो 2y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। तो ये किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू आई, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो एग्जाम्पल करके देता हूँ। सेम क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना क्वेश्चन। बट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, जैसे मान ली मैंने क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 3y दे रखा है बेटा यहाँ पर, और x माइनस 3y की वैल्यू मैंने दे रखी है -1। कितनी दे रखी है बेटा -1, चलेगा। और मैंने दूसरी वैल्यू दे रखी है बेटा, दूसरी वैल्यू दे रखी है 2x + 5y, इसकी वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ इसको, x की वैल्यू 9 दे रखा है। ये डाला मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 डाला बेटा, है ना। फटाफट लोग फिर से वीडियो पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अरे है नहीं यार, तो आ जाओ, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, किसी एक को सेम करना और सॉल्व करना है, तो किसको एक को सेम करो। जैसे मैंने सेम करना चाहूँगा, मैंने बोला इधर x है, इधर 2x है, इधर 3y इधर 5y, मेरे को सेम करने का सिंपल लॉजिक लग रहा है कि मैं x को सेम करूँ। तो x को सेम करके कैसे सेम करूँ, ये 2x तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। अरे है नहीं यार, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन 2 एज इट इज रखते, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड सब्ट्रैक्टिंग। और देखना ये x है, ये भी 2x है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना। दोनों का साइन सेम है ना, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो। एक को देखो क्या बोला, तो मैंने एक को सेम करो, उसको एलिमिनेट कर दो। इधर 2x था, मैंने इसको बोला 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्टिंग बाय किससे बेटा 2 से, है ना। पहले तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे बेटा 2 से बेटा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, चलो स्टार्ट करें। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करते जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया चलेगा बेटा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x था, इसको डबल से मल्टीप्लाई किया 2x - 2x, ऐसा लिख दो चाहिए तो 2x + 5y = 9 है, इसको डबल से मल्टीप्लाई किया 2x है, डबल से मल्टीप्लाई किया -6y = कितना है बेटा -2y, है ना। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये किसमें आएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी किसमें चल जाएगा प्लस में चल जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, 5y ये कितना है बेटा +6y आएगा, 5y + 6y कितना है 11y, इधर कितना आएगा 9, ये माइनस साइन नहीं है प्लस साइन यूज़ करें, 9 + 2 कितना है 11, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y बेटा 1 आ जाएगी, है ना। 11 से 11 कैंसिल 1 आएगी बेटा। अब क्या करना, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर, जैसे मान ली मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, आंसर कितना आएगा x - 3 × y की जगह 1 लिखना है, उधर -1, आंसर कितना आएगा x - 3 = -1, x के लिए कितना आएगा -1 + 3, आंसर कितना आएगा बेटा x के लिए बेटा 2 आ जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा 2, तो y की वैल्यू 1 आई और x के लिए कितनी है बेटा 2 आई। ये मेरा कौन सा था बेटा लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने अगर आया तो बहुत सिंपल से लॉजिक में, है ना। ऐसे आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आएंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले, तो एटलीस्ट आपको वो इजी क्वेश्चन आने चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, चलो ठीक है। अगर आप लोगों को समझ गया बेटा लीनियर इक्वेशन, तो इसको एक बार इसको क्या करेंगे बेटा, खाली एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं फिर बढ़ता बेटा कौन सी ऐसी समझाएंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते, क्या समझते बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेगा प्लीज कमान आ जाओ। चलो अभी हमने क्या देखा बेटा, लीनियर इक्वेशन को हमने देख लिया है, अब हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे यहाँ से कितना टॉपिक हो चुका है, लीनियर इक्वेशन हो चुका है, लॉगरिथम फंक्शन हो चुका है, अब जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको थोड़ा समय लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, बाइनोमियल थोड़ा छोटा सा है, सीरीज तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, कॉम्बिनेटोरियल डिविजन रूल भी क्या आएगा बहुत छोटा सा आएगा बेटा, है ना। तो ट्राई करेंगे इसी लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म करने का। चलो आ जाओ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है बेटा, हमने पढ़ रखा है, जो भी इक्वेशन ऐसा दिखेगा क्वाड्रेटिक, टॉपिक आज का मतलब अभी कौन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ आ रहा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है बेटा, ax² + bx + c = 0, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या समझने का रूल क्या होता है बेटा, कि इसका जो मैक्सिमम पावर होता है, कौन सा पावर होता है बेटा, मैक्सिमम पावर अगर 2 दिखा, कितना दिखा मैक्सिमम पावर बेटा 2, किसका मैक्सिमम पावर बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अरे है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिखा 2 दिखना चाहिए। पहले तो वेरिएबल एक होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए, जैसे x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए बेटा, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, मैक्सिमम पावर कितना 2 होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये बात को हमको ध्यान रखना है और बढ़ना है आगे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमको क्या बात ध्यान रखना है बेटा, इसको हम लोग कई पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने याद होगा आपको 10th स्टैंडर्ड में हमने 3-4 तरीके सीखे थे इसके बेटा, बट एक 2 तरीका तुमको हमेशा याद आना चाहिए। एक तो बाय फॉर्मूला मेथड, है ना, एक तो क्या बेटा बाय फार्मूला मेथड तुमको हमेशा याद आना चाहिए बेटा, फार्मूला मेथड अगर तुमको याद है बहुत अच्छी बात है बेटा। और वरना और एक मेथड है, जैसे हम लोग क्या करते हैं मिडिल टर्म को एक्सपांड करते थे, है ना। एक क्या आना चाहिए बेटा बाय एक्सपांशन और मिडिल टर्म, दो मेथड आ चाहिए, एक तो बाय फार्मूला मेथड और दूसरा क्या बेटा एक्सपांशन वाला, है ना, एक्सपांड करके हमने एक्सपांशन मेथड, है ना, एक्सपांशन मेथड जिसको मैं बोलता हूँ,
समझ में आ रहा बेटा, बुक में ऐसा लिखा नहीं था एक्सपांशन मेथड, पर मैं बोलता हूँ उसका एक्सपांशन मेथड। तो एक्सपांशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, एक्सपांड करो मिडिल टर्म का, एक्सपांड करो जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एक उस मेथड से आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉर्मुला मेथड से आना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले फॉर्मुला मेथड बताया था क्या होता है, फिर बात करते हैं एक्सपांशन मेथड क्या समझना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। वैसे हम लोगों ने इसको कर चुके, अच्छे से कर चुके, बहुत बार ट्राई किया रहेगा बेटा तुमने बेटा स्कूल सेक्शन में, है ना। फिलहाल के लिए मैं खाली फॉर्मुला मेथड बताते जा रहा हूँ। तो फॉर्मुला क्या था, जब भी इसका फॉर्मुला आता था, फॉर्मुला क्या आता था बेटा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac आता तो नहीं आता बेटा, अपॉन नीचे कितना था फॉर्मुला आता है 2a। ये इसका फॉर्मुला है किसका बेटा, जब भी हमको इसको सॉल्व कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलेगा, तो x सॉल्व करने का ये फॉर्मुला है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें वैल्यू माइनस बी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसके कितने रूट्स आ सकते हैं बेटा, यहाँ से 2 रूट्स मिल सकते हैं। कितने रूट्स मिल सकते हैं बेटा, 2 रूट्स। एक रूट क्या रहेगा बेटा, x1 रहेगा। ये फॉर्मुले से कितने आंसर आ सकते हैं बेटा, 2 आंसर आ सकते हैं। एक मान लेता है x1 है, क्या बेटा x1 के लिए कितनी आएगी बेटा, जो माइनस बी प्लस वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। एंड दूसरा क्या हो सकता है बेटा, x2 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, x2 की वैल्यू कितनी ले रखा मैंने बेटा, माइनस बी, और ये प्लस लिया, एक बार क्या ले लिया माइनस ले लेता, कितना आंसर आएगा अंदर बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा बेटा। तो ऐसे 2 रूट्स पॉसिबल है। कितने रूट्स पॉसिबल है बेटा, 2 रूट्स। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं सम ऑफ द रूट्स पढ़ते थे। क्या पढ़ते बेटा, सम ऑफ द रूट्स, है ना, सम ऑफ द रूट्स पढ़ते थे, सम ऑफ द टू रूट्स बोलते हैं या सम ऑफ द 2 रूट्स बोलते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या था, x1 प्लस x2 ना, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आती थी, बोलो x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर हमने पढ़ा होगा तो याद होगा सबका माइनस बी बाय ए होता है। कितना होता है बेटा, माइनस बी बाय ए होता है। एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पढ़ते थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 इंटू x2 के लिए कितने थे बेटा, c बाय ए आता था। क्या आता था बेटा, c बाय ए। अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे उसका आंसर आता था। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, चलो सम ऑफ द रूट करके देखो। सम ऑफ द रूट क्या था, x1 प्लस x2 होता है ना बेटा, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू करके निकाल के देखते हैं बेटा कितना आता है बेटा। x1 कितना दिख रहा है बेटा, ये चक्कर देख, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना रहा है 2a प्लस x2 चाहिए ना, x2 कितना देख तो माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना आएगा 2a। देख अगर दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट पूरा टर्म लिख सकते हैं। देख माइनस बी प्लस पूरा का पूरा रूट कितना का बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस है तो क्या जो साइन है वही साइन रहेगा, तो वापस से साइन क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना आ रहा है 2 यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो ये क्या कैंसिल हो रहा है, ये रूट प्लस में है, ये सेम रूट माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल। बोल ऊपर कितना देगा, माइनस बी कितना देगा, माइनस 2b अपॉन नीचे कितना है बेटा 2a, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है माइनस बी बाई ए आया। ये क्या है बेटा, सम ऑफ द रूट्स है। ये क्या है बेटा, सम ऑफ द रूट्स है। अरे हाई नहीं यार, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बेटा, माइनस बी बाई ए। ऐसे मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आपको समझा सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहाँ से आया बेटा फॉर्मूला, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, फटाफट। अगर आपको समझा है तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट रट लो वरना समझ के लेना, समझ के मैं आपको बता दिया कहाँ से आया बेटा। चलेगा, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ और वापस समझाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्लीज कमान देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहाँ से आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा, तो अगर प्रोडक्ट करना तो क्या करना, x1 इंटू x2 करना पड़ेगा। x1 इंटू x2 करना पड़ेगा मतलब पहला टर्म इंटू कितना आएगा बेटा दूसरा टर्म। ध्यान से देख, पहला टर्म कितना है माइनस बी प्लस कितना दिख रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, अपॉन नीचे कितना दिखेगा बेटा 2a दिखा। इधर भी कितना दिखेगा बेटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ कितना दिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना दिखा 2a। देखो मैं इसको स्वैग में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा स्वैग में, नीचे का नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 2a कितना आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू ए स्क्वायर। ऊपर लेकर थोड़ा स्वैग में लिखा, कैसे लिखा देख जरा देख, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, अरे है ना, और फिर मतलब पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला टर्म इधर माइनस भी लिखा। इन दोनों में से क्या बोला मैंने, माइनस साइन कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो बेटा, माइनस साइन। तो मैं अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या दिखेगा जरा ये टर्म देख तो, ये कैसा दिखेगा, दोनों टर्म प्लस में दिखेगा, तो मैंने दोनों टर्म को प्लस में लिखा, बी स्क्वायर माइनस बोलो 4ac माइनस इसका कॉमन लिया ना बेटा, और ये कितना होगा प्लस बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, सही है नहीं सही है बेटा। देख पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, बट इसमें माइनस साइन आ रहा है ना, तो ये पूरे माइनस साइन को ही बाहर निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं पूरे माइनस को ही बाहर निकाल देता हूँ, माइनस मुझे क्या दिखा, बाहर दिखा, कहाँ दिखा माइनस बेटा मेरे को, बाहर दिखा। कोई तकलीफ बेटा किसी को, पक्का। अरे है नहीं यार, ऊपर मुझे दिखा क्या मालूम है क्या, समथिंग माइनस समथिंग और समथिंग प्लस समथिंग। ये कैसा दिख रहा है मालूम है क्या, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, खाली a प्लस बी इसके अंदर यूज हो चुका है। तो ये पहला टर्म है माइनस दूसरा टर्म, फिर पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, तो समथिंग माइनस समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, इसका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो जब पहले टर्म का स्क्वायर करो, पहले टर्म का स्क्वायर करो, आंसर क्या है, रूट का स्क्वायर आएगा, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा 4a स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना का बी स्क्वायर माइनस 4ac
और देखिए कितना दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है, 4a² दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप बोल के देगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अगर तुम ध्यान दो तो बाहर अभी भी माइनस साइन है, बाहर कौन सी साइन है बेटा, माइनस साइन है, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। तो बाहर माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन ऐसे देखो कितना आएगा बेटा, माइनस 4ac ऊपर नीचे कितना दिखा, 4a² दिखा, 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, कितना बचा बेटा, माइनस ऑफ माइनस, ऊपर c बचा, नीचे का बचा एक a बचा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, का आंसर कितना का c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है बेटा, c/a आएगा, और सम ऑफ द रूट कितना आएगा बेटा, माइनस b/a आएगा। इसका मैंने प्रूफ आपको दिया, समझ में आ रहा है, प्रूफ समझा तो कोई अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसका रफ करता हूँ, अरे हाँ नहीं यार, चलो आ जाओ इधर देखो, तो रफ करता हूँ तो क्या दिख रहा है, चलो आ जाओ क्या दिखा बेटा, सम ऑफ द रूट देख लिया हमने, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट देखा। और क्या जानना जरूरी है बेटा उसके अंदर बेटा, एक तो आपको फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या था, फिर उसका पहला रूट, उसका दूसरा रूट, दोनों का सम ऑफ द रूट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट दे रखा है। अब तुमको और क्या पता होना चाहिए, और तुमको बताना चाहिए कि इसका रियल रूट कब आता है। जब भी हम लोग रूट्स निकालते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, रूट्स दो आते हैं बेटा, दो रूट्स आते हैं, कितने रूट्स आते हैं बेटा, दो रूट्स। तो रियल रूट कौन होता है बेटा, तो कभी कभी रूट रियल होते हैं और कभी कभी क्या होता है बेटा, इमेजनरी होते हैं। रियल रूट्स कब होंगे बेटा, अगर तुमको याद रखना रियल रूट्स तुमको चाहिए तो हमेशा याद रखना b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तुम्हारा रूट मतलब जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो क्या है, रियल है। और इमेजनरी कब आएगा, जब तुम्हारा b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 0। अगर b² माइनस 4ac के लिए लेस देन 0 है तो ये क्या बेटा, इमेजनरी रहेगा, अरे है नहीं यार। और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है बेटा, रियल रूट से। कौन से रूट से बेटा, रियल रूट से। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, पक्का, अरे हाँ या ना यार, है ना। तो एक रूट्स कौन सा होता है, इमेजनरी, और एक कौन सा होता है बेटा, रियल होता है। इमेजनरी पता है ना बेटा, इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा बेटा, इमेजनरी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग मैथ्स में सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे बेटा, मैथ्स में। इमेजनरी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर टर्म आएगा आई के साथ, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको भी, बट एक्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा रही तो रियल, 0 से कम रही तो फिर इमेजनरी, और इक्वल टू 0 रहा तो भी क्या बोलेंगे, रियल। मतलब ये जो टर्म है ना, ये टर्म से डिसाइड होगा कि वैल्यू रियल है कि रियल नहीं है। समझ में आ रहा बेटा, वो सही में इसको मान्य करना है कि नहीं करना है। कहाँ समझेगा बेटा, ये वाले टर्म से समझेगा। समझ में आ रहा है। तो एक तो पैटर्न है तुम्हारा, कौन सा मेथड बेटा, फॉर्मूला मेथड। और दूसरा पैटर्न क्या है बेटा, दूसरा मेथड मैंने बोला था बेटा, वो कौन सा पैटर्न होता है बेटा, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म का एक्सपांड करते हैं। जैसे मान लो हमारा 3 टर्म आता है, फर्स्ट टर्म रहता है, फिर सेकंड टर्म रहता है, और फिर क्या आता है बेटा, थर्ड टर्म आता है ना। फर्स्ट टर्म के साथ क्या आता है, स्क्वायर आता है, दूसरे टर्म के साथ एक्स आता है, तीसरे टर्म के साथ कुछ भी नहीं आता, है ना। तो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म। ये इसको बोलता है सेकंड टर्म, उसको बोलता है बेटा थर्ड टर्म, है ना। FT मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और क्या बोला, थर्ड टर्म। कैसे सॉल्व करना है बेटा, जब भी ऐसा टर्म आए तो सेकंड टर्म या फिर इसको मिडिल टर्म बोलो। कौन सा टर्म बोलो बेटा, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। चलेगा, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। तुम लोग क्या करना है हमेशा बेटा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को क्या करो बेटा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को एक्सपांड करो। क्या करो बेटा, एक्सपांड करो कितने टर्म में बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का एक्सपांड करो। कितने टर्म में बेटा, 2 टर्म्स में। कितने टर्म्स में बेटा, 2 टर्म्स में। अरे हाँ नहीं, हमेशा कितने टर्म में एक्सपांड करना है, उसको 2 टर्म में एक्सपांड करना है बेटा। और जब एक्सपांड करो तो ध्यान क्या रखना है बेटा, कि जो भी टर्म 2 टर्म आएंगे, जैसे मान लो तुम्हारा 2 टर्म आया बेटा, कुछ भी 2 टर्म आया, ए और बी आया, क्या है बेटा, ए एंड बी तुम्हारा 2 टर्म आया, है ना। ए एंड बी, तो जो भी तुम्हारा टर्म तुमने निकाला वो क्या है बेटा, ए एंड बी आया। तो हमेशा याद रखना उसका सम एंड डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, इसका सम एंड डिफरेंस याद रखना। इसका अभी यहाँ पे 2 केस समझना चाहिए, इसका सम और डिफरेंस, इसका सम और क्या बोल सकता है बेटा, डिफरेंस। सम और डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा, इक्वल टू होना चाहिए बेटा मिडिल टर्म, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए बेटा। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। कौन सा टर्म बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, समझ में आ रहा बेटा, मैंने क्या समझा दिया वापस से, तो एक बार फिर से समझाना चाहूंगा बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सेकंड मेथड क्या है बेटा, एक्सपांशन मेथड। एक्सपांशन मेथड क्या बोलता है आपको, एक्सपांशन मेथड बहुत क्लियर बोलता है कि जब भी जो तुमको दिखा 3 टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म, तुमको क्या करना बेटा, मिडिल टर्म को एक्सपांड कर रहे हैं। कितने में एक्सपांड कर रहा है, 2 टर्म में। 2 टर्म क्या होगा बेटा, ए और बी मान लो। तो ए और बी क्या होना चाहिए बेटा, ए और बी का सम और डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, है ना। मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, है ना। जब इसको एक्सपांड करोगे क्या रखना बेटा, इसको एक्सपांड 2 टर्म में करना, हमेशा सम और डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए।
और उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। यही चीज़ ध्यान रखना है, तो हमारा आराम से एक्सपांशन मेथड हम लोग इस यूज़ कर सकते हैं। और एक आता है बेटा फॉर्मूला मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट इस बोर्ड को मैं रफ करूँगा, इसके पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं। तो बच्चा लोग चलो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है, 4 क्वेश्चन लिए, चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या ले रखा है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा बेटा x² - 5x + 6 = 0। क्या मैंने बोला था बेटा, एक तो आएगा एक्सपांशन मेथड और एक आएगा फार्मूला मेथड। देखो फार्मूला मेथड हर जगह अप्लाई कर देना, कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो तुम अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। बट एक्सपांशन मेथड को हम लोग हर जगह सोच पाएंगे, कभी कभी सोच पाएंगे, कभी कभी सोच नहीं भी पाएंगे। तो जहाँ सोच पाओ वहाँ अच्छी बात है, जहाँ नहीं सोच पाओ वहाँ पर क्या सोच देना बेटा, आपको फॉर्मूला मेथड सोचना और कर देना। जैसे इसको सोचो, क्या इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं बेटा, मैंने क्या बोला था बेटा, मिडिल टर्म को एक्सपांड करो 2 टर्म में, जिसका सम और डिफरेंस कितना है बेटा, मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बेटा, x² × 6, आंसर कितना आ रहा है बेटा, 6x² आ रहा है। मिडिल टर्म को कितने में एक्सपांड कर सकते हैं, क्या आंसर 6x है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बोला 5x को किस में एक्सपांड करो, तो मैंने बोला 5x को लिख दो बेटा -3x - 2x लिख दो, है ना, -3x - 2x लिख दो, + 6 = 0। देख लो -3x × -2x करोगे, आंसर कितना आएगा, माइनस प्लस 3 × 2 6, x × x जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा। तो ये एक्सपांशन सही है। क्या करो बेटा, फिर 2 की जोड़ी बना, पहला 2 लो फिर दूसरा 2 लो, समझ में आ रहा है। पहले 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले 2 में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन निकाला। तो पहले में क्या बचा बेटा, x बचा, दूसरे में से x बाहर गया, कितना बचा, -3 बचेगा। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 दिखा, यहाँ पर 6 दिखा, और अगर इधर x - 3 तो इधर भी कितना आना चाहिए बेटा, x - 3 ही आना चाहिए। अब नहीं आ रहा तो ला दो, कैसे लाओगे बेटा, x इधर पहले टर्म में क्या x चाहिए ना, तो यहाँ पर x - 3 मतलब फर्स्ट टर्म में x चाहिए, मतलब क्या कॉमन लेना पड़ेगा बेटा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा। -2 कॉमन लो, इधर भी x - 3 देख, -2 कॉमन लिया, पहले टर्म में -2 आएगा, दूसरे में देखो 2 कॉमन लिया तो कितना 3 बचेगा, और माइनस कॉमन लिया तो देख ये प्लस था तो इधर माइनस लिख देना, क्योंकि देख मल्टीप्लाई कर वापस वही टर्म आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 2 × x = 2x माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अब इन दोनों टर्म में मुझे क्या दिख रहा है बेटा, x - 3 कॉमन दिख रहा है, तो x - 3 को मैंने बाहर निकाला, पहले में क्या बचेगा x बचेगा, दूसरे में कितना -2 = 0। तो आंसर क्या दिखेगा, x - 3 × x - 2 0, मतलब या तो मेरा फर्स्ट टर्म 0 होगा, है ना, या तो क्या 0 होगा बेटा, x - 2 0 का, समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा। तो x - 3 0 या फिर x - 2 0, मतलब आंसर क्या आएगा, x = 3 आएगा, और क्या आएगा बेटा, x = कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तुम चाहो तो इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई बुराई नहीं है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या दिख रहा है बेटा, 4x² है -9x है +5 है = 0। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई बेटा, 4x² × 5 कितना आएगा बेटा, 20x², और मिडिल टर्म का एक्सपांड करो, आंसर 20x² आना चाहिए। तो मैं बोला मिडिल टर्म को ऐसा कैसे एक्सपांड कर सकते हैं कि आंसर 20x² आए बेटा, क्या एक्सपांड कर सकते हैं बेटा, तो मैंने बोला 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ध्यान दिया, मैंने बोला इसको लिख सकता हूँ -4x - 5x + +5 = 0। अब देखना -4x × -5x कर दिए, देखना माइनस माइनस प्लस 4 5 20, x × x² आ जा रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो पहले 2 की जोड़ी बना, फिर दूसरे 2 की जोड़ी बना, कितना आंसर आएगा बेटा, पहले 2 में मुझे 4 भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो 4x कॉमन ले लिया, 4x बाहर निकाला, पहले में क्या बचेगा, x बचेगा, दूसरे में 4x बाहर निकाला, कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब अगर इसमें ब्रैकेट x - 1 आए तो इधर भी कितना आना चाहिए, x - 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो लाओ, कैसे लाओगे बेटा, इधर x बचना चाहिए, ऐसे क्या कॉमन लोगे बेटा, -5 कॉमन ले लो, अरे है ना, देख ले, प्लस माइनस माइनस 5 × x 5x माइनस माइनस प्लस 5 × 1 = 5 आ रहा है कि नहीं, = 0। अब इन दोनों मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, x - 1 कॉमन दिख रहा है, तो x - 1 मैंने बाहर निकाला, क्या दिखा बेटा, पहले में क्या बचेगा 4x बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा -5, देख x - 1 बाहर निकाला, पहले में 4x बचा, माइनस बचा, दूसरे में 5 बचा, इसको लिखा 0। इसका मतलब क्या है बेटा, x - 1 = 0, और क्या बोला मैंने बेटा, 4x - 5 = 0। इसका मतलब x के लिए कितनी आएगी, 1 आएगी, और x के लिए कितनी आ सकती है बेटा, 4x के लिए -5 उधर जाएगा +5, और x के लिए कितने आएगा बेटा 5/4। ये 2 वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाऊँ, थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या दिख रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बेटा, x² + 3x - 4 = 0। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना, x² + 3x - 4 = 0। यहाँ पर क्या मुझसे सकता बेटा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा, -4x² आएगा, -4x²। अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस में, इसका मतलब एक टर्म जो 2 टर्म मिलने वाला है वो एक टर्म प्लस में होना चाहिए और एक टर्म किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब देख लो, इसको 3x को ऐसे एक्सपांड करोगे, उसका मल्टीप्लिकेशन 4 आए, क्या एक्सपांड कर सकता हूँ, और माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसको बोल दिया 4x लिख दो, +4x लिख दो, -x लिख दो, तो एक +4x - x कितना आएगा, 3x आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 4x × x कितना आएगा, 4x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। तो इसका एक्सपांशन कितना लिख दूंगा बेटा मैं, 4x - x - 4 = 0। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, पहले 2 की जोड़ी बनाऊंगा, पहले 2 में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, x कॉमन दिख रहा है, तो पहले में क्या बचेगा, x बचेगा, दूसरे में से x कॉमन ले क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर इधर x + 4 आए तो इधर भी कितना चाहिए, x + 4 ब्रैकेट आना चाहिए, x + 4 लाओ, कैसे लाओगे बेटा, इधर क्या पहले टर्म में x चाहिए ना, तो इधर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -1
कॉमन निकाल लो। -1 कॉमन लोगे तो तुमने क्या दिखेगा, दो टर्म दिखा, दोनों टर्म में x+4 कॉमन दिख रहा है, तो x+4 को निकालो बाहर, x+4 को बाहर निकालो, पहले में क्या बचा 1 x बचा, दूसरे में कितना बचा -1 बचा, इज 0। इसका मतलब है x+4 इंटू x -1 0, मतलब x+4 0 या फिर x -1 0, इन दोनों में से कोई एक 0। तो x के लिए कितनी आएगी, या तो -4 आएगी या तो x के लिए कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या दिख रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखेंगे लोग और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो क्या दिख रहा है, सब देख रहे क्वेश्चन नंबर 4 को, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग फटाफट। क्या देखा, 2x² + 5x - 12 = 0। बोलो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जरा देखना क्या दिख रहा है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन 2 × कितना दिख रहा है बेटा 24 - 24x², मिडिल टर्म दिख रहा है 5x। देखो 24 कहाँ कैसे कैसे आ सकता है बेटा, है ना, 12 दूनी 24 आता है बेटा, या तो और कितना आता है बेटा 4 छंग 24 आता है। मल्टीप्लाई करो, तो सोच रहा है ठीक रहे। देखो यहाँ पर मेरे को अभी कोई इसका मल्टीप्लिकेशन सूझ रहा नहीं है। जब जैसे मेरे को मल्टीप्लिकेशन सूझना बंद किया, मैं सीधा एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, कौन सा, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। इसका फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, फॉर्मूला मेथड अपने पास था बेटा x = -b ± (b² - 4ac/2a), फॉर्मूला था कि नहीं था बेटा। इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा और आंसर ला दूंगा। कैसे लाएंगे बेटा, आप देखते बेटा कैसे लाओगे बेटा। पहले तो a b c पता होना चाहिए। कैसे, ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है बेटा, ये इक्वेशन दिख रहा है ax² + bx + c = 0 दिख रहा है। इसको ऐसे कंपेयर करना है, x² पहले जो टर्म रहेगा उसको a लेना है, तो x² की वैल्यू कितना 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 चलेगा। x के पहले जो टर्म रहेगा उसको b लेना है, तो x के पहले 5 है, तो क्या लिखेगा बेटा b की वैल्यू कितना लिखेगा बेटा 5। फिर जो कांस्टेंट बचेगा उसको c लेना, c कितना दिख रहा है बेटा -12, कितना लिखा c बेटा -12, इसको लिखा, सॉल्व करो। -b मतलब -12 प्लस और माइनस b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4 × a × c, a कितना दिख रहा है बेटा 2, c कितना दिखा है बेटा -12, ए ले अपन नीचे कितना आएगा 2a मतलब 2 × a की वैल्यू, कितनी दिख रही है 2, सॉल्व कर। इधर कितना दिखा रहा है -5, 2 × 2 कितना आएगा 4 आएगा, प्लस और माइनस एज इट इज बेटा 25 एज इट इज। देखो माइनस इंटू माइनस करोगे कितना आएगा प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, 4 दूनी 8, 8 × 12 करोगे, है ना, 12 8 कितना आता है बेटा 96 आता है, 96, अरे है ना, करके देख लो वापस चाहिए तो 12 दूनी 24, 24 × 4 करोगे 96 से आएगा, चलेगा बेटा। सॉल्व करो, -5 प्लस और माइनस, अब इसका कितना आएगा 25 प्लस 96 कितना आ रहा है बेटा 5 और 6 11 के 1 आएगा, अरे है ना, और 9 और 2 11, 11 और 1 कितना आएगा 12, तो 121 आया। इधर कितना है नीचे आएगा 5, तो 5 121 का रूट कितना होता है 11 होता है ना बेटा, अपॉन कितना है 4 आया। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करता मैं, है ना, ये वैल्यू को, तो इसका मतलब है x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी -5 प्लस 11/4 आएगा, क्योंकि देखना प्लस और माइनस दोनों है ना बेटा, और सेकंड वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अगर x2 की वैल्यू पर बात करो कितना आएगा बेटा -5 - 11/4। तो जब अगर मैं इसको +11 लूंगा तो कितना आएगा -5 + 11 मतलब 6/4 आएगा एक वैल्यू, 6/4 मतलब 3/2, अरे हाँ नहीं यार। और दूसरी वैल्यू मैंने क्या बोल रखा है बेटा, x2 की वैल्यू कितनी बोल रखी है बेटा -5 - 11 मतलब कितना आएगा -16/4, -16/4 मतलब कितना आंसर आएगा बेटा -4 आएगा। तो एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू कितनी आई बेटा ये आई। ऐसे हम लोग फार्मूला मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मेथड सॉल्व करने जाओगे ना थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो फार्मूला मेथड का यूज़ करने का ट्राई करना। जब तुमको एक्सपांशन ना समझे तो क्या यूज़ करने का ट्राई करना है बेटा फार्मूला मेथड, और अगर एक्सपांशन तुमको सूझ गया, दिमाग में चल दिया एक्सपांशन, तो क्या यूज़ करने का बेटा डायरेक्ट एक्सपांशन मेथड। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों मेथड बेस्ट है बेटा, है ना, दोनों मेथड, बस किसी की बुराई में नहीं करूंगा, दोनों मेथड अपने अपने जगह पे अच्छे। जब आंसर नहीं मिल रहा तो इससे निकाल सकते हैं, तो मतलब ये भी आना चाहिए, और शॉर्ट में अगर आंसर निकालना तो ये भी वाला, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल हम लोग कर पाएंगे नहीं। बट कभी कभी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा सही कौन सा गलत, है ना, किसका आंसर रियल आ रहा है किसका आंसर इमेजनरी है, तो रियल किसका रहेगा बेटा आंसर, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा b² - 4ac निकालना पड़ेगा। b² - 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बोलना रियल है, अदरवाइज क्या बोलना उसको बेटा इमेजनरी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एटलीस्ट तुमको इतना पता होना चाहिए, अरे है नहीं, तो अगर इतना ही पता रहेगा तो तुम्हारा काम आगे बन सकता है। तो हम लोग अभी क्या क्या सीख रखे बेटा, लीनियर इक्वेशन सीख रखे, लॉगरिथम सीख रखे, और अभी हमने क्या सीखा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे। तो अगला टॉप अपना कौन जाएगा बेटा बाइनोमियल एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन बेटा बाइनोमियल एक्सपांशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। फटाफट इसको रब करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो चलो, अभी हम लोग ने क्या क्या देख लिया बेटा, लीनियर इक्वेशन देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, लॉगरिथम हमको पहले पढ़ चुके हैं बेटा। अब जाते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन में, बाइनोमियल एक्सपांशन खत्म करते हैं, फिर कंपोनेंट डेरिवेटिव इंटीग्रल, और लास्ट में पढ़ते हैं बेटा सीरीज, एपी सीरीज, और कौन सा सीरीज बेटा जीपी सीरीज। अरे हाय नहीं यार,
चलो फटाफट आ जाओ, देखते हैं क्या बोला मैंने, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है बेटा। देखो बाइनोमियल एक्सपांशन है तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन हम लोग थोड़े में सीखेंगे, हम लोग को अपने हिसाब से जितना जरूरत हमने को कंटेंट की है उतना ही कंटेंट देखेंगे, ज़्यादा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। हम इतने बड़े पागल बेवकूफ बुद्धू बैठे नहीं है बेटा, है ना, शांति से सीखते हैं और बहुत शॉर्ट में सीखते हैं। जैसे मान लो हमने ए प्लस बी का एक्सपांशन सीखा कि नहीं सीखा, क्या एक्सपांशन बेटा ए प्लस बी का, क्या आएगा आंसर बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो इन शॉर्ट अपना एक्सपांशन कैसे आता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आता है बेटा, बी प्लस 2ab आता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ वन प्लस एक्स का स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो कितना आंसर आएगा इसका आंसर बोले तो, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, अरे है ही नहीं है, तो इधर आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर मैंने यहाँ पर एक केस तुमको दे रखा हूँ कि x की वैल्यू बहुत 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 स्मॉल है, अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, उससे भी ज़्यादा स्मॉल आएगी, अरे है ना, उससे भी ज़्यादा क्या आएगा बेटा, स्मॉल आएगा। तो अगर x स्मॉल है और एक्स स्क्वायर उससे भी ज़्यादा स्मॉल है तो हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या कर दो बेटा, नेग्लेक्ट कर दो, क्या कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर को बेटा नेग्लेक्ट कर दो। और अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दो तो अपना आंसर क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस एक्स का पावर अगर 2 रहा तो आंसर कितना आया था, 1 प्लस 2x आया था कि नहीं आया था बेटा, क्योंकि ये वाले टर्म को हमने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे मान लिया एक्स की वैल्यू आई बेटा, एक्स की वैल्यू बेटा 0.1, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 0.1 इंटू 0.1, अरे है ना, 0.1 इंटू 0.1 कितना, 0.0001 आएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक्स की वैल्यू 0.1, इसका स्क्वायर कितना और छोटा आएगा नहीं बेटा, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया। अरे है नहीं यार, इसलिए एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो आंसर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर रहा तो आंसर 1 प्लस 2x आया। अगर मैं ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था तो आंसर कितना आया बेटा, 1 प्लस 2x आया। अगर ये 1 प्लस एक्स का क्यूब होता तो आंसर कितना आता बेटा, 1 प्लस 3x आता। ऐसे अगर मैं बोलूँ 1 प्लस एक्स का पावर n रहा तो आंसर कितना लिखना है बेटा, 1 प्लस nx लिख देना है, क्या लिख देना है बेटा, nx लिख देना है। अगर मान लो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n दिखा तो आंसर कितना लिखना है बेटा, 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स लिख देना है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, अरे है नहीं यार, ये कब आएगा बेटा, जब 1 प्लस एक्स दिखा। अगर इसी की जगह मान लो तुमको ऐसा होता 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता तो आंसर क्या लिखते बेटा तुम लोग, 1 माइनस nx लिख देने का, अरे है ना, क्या लिख देना, 1 माइनस nx, समझा। अगर 1 माइनस एक्स का क्यूब दिखा तो आंसर कितना लिखेगा बेटा, जैसे इधर 2 दिखा तो 1 माइनस 2x दिखेगा, इधर 3 दिखा तो क्या दिखेगा, 1 माइनस 3x लिखने का, 1 माइनस एक्स का पावर कितना 4 दिखा तो कितना लिखेगा, 1 माइनस 4x लिखने का। ऐसे अगर मानते जाओ 1 माइनस एक्स का पावर n दिखा तो आंसर कितना लिखेगा, 1 माइनस nx लिखने का। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। अगर मान ले 1 माइनस एक्स का पावर कितना दिखेगा, माइनस n दिखा तो आंसर कितना लिखेगा बेटा, 1 माइनस n इंटू एक्स लिखने का। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंटेंट खाली याद रखो, है ना। ये कौन सा एक्सपांशन था, बाइनोमियल एक्सपांशन। तुमको देखो 1 प्लस एक्स का समझाया ना मैंने, ऐसे तो मैं चाहूँ तो 1 माइनस m1 का भी समझा सकता हूँ। अगर तुमको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे दिया तो आंसर आ जाए बेटा, तुमने पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता बेटा। तो इसका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बेटा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना आएगा बेटा, 2x आएगा बेटा, और प्लस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। वापस से सेम कहानी, अगर मैंने बोल दिया कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, बहुत स्मॉल हुई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, और बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट एक्स, अरे है ना, वी कैन क्या करेंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। वी कैन नेग्लेक्ट किसको कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देना है बेटा एक्स स्क्वायर को। अगर एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट किया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 2x आ जाएगा। वही तो मैंने बोला 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देखा तो आंसर क्या देगा, 1 माइनस 2x लिख देना। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, एक बार इसको रफ करेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कि आपको क्या समझना है, आपको क्या जानना है। बाइनोमियल एक्सपांशन अगर आया तो क्या सोचना है तुमको बेटा, खाली वो समझाता। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, प्लीज़ इसको खाली एक बार स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, चलेगा प्लीज़। रानी हो रहे तो
चलो बच्चा लोग कम हमने क्या देखा बेटा, हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक देखा कि अगर मेरे को 1 + x दिखा, पावर n दिखा, चाहे प्लस दिखे चाहे माइनस दिखे, हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 1 रहा, प्लस रहा तो प्लस आएगा, माइनस रहा तो माइनस आएगा, और जो भी पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx आएगा। ये मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मेरी x की वैल्यू क्या हो बेटा, स्मॉल हो। क्या हो बेटा, स्मॉल हो। या तो तुम ऐसे याद रखो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, लेस देन होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे याद रखो, चलेगा बेटा। x के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, स्मॉल होनी चाहिए, या फिर x के लिए लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर यही पावर ऐसा दिखा 1 + x का पावर n दिखा तो क्या लिखना है बेटा, 1 + nx लिखना है। अगर 1 - x का पावर n दिखा तो आंसर क्या लिखना है, 1 - nx लिखना है। अगर 1 + x का पावर -n दिखा तो आंसर कितना आएगा, -n मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 माइनस प्लस माइनस होगा बेटा, nx आ जाएगा बेटा। अगर 1 - x का पावर -n दिखा तो आंसर कितना लिखना है बेटा, 1 + nx आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो यही खाली याद रखना है आपको बेटा, इतना भी ध्यान रखोगे तो भी चल जाएगा। अब सर यूज़ कहाँ पड़ेगा, तो सुन, ये बहुत सारे कैलकुलेशन में अपने को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जैसे मान लो हम लोग को लिख दिया कहीं बेटा 0.99 का क्यूब निकालना है, कैसे आएगा आंसर इसका, अरे निकालना इसका आंसर टफ है। तो क्या करो बेटा, इसको एक्सपांशन जैसा ट्रीट करो, इसको 2 टर्म में स्प्लिट कर दो। मैं 0.99 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 0.99 को चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 - 0.01 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 0.99 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 0.01 कर सकता हूँ। करके देख ले सॉल्व, देख 1.00 कर बेटा, है ना। यहाँ से कितना 10 जाएगा बेटा, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बचेगा नहीं, इधर अगर इधर तूने इसको एक हासिल लिया तो इधर कितना था, 9 बचा है ना। 9 बचा तो 9 में से इधर वापस से जाएगा तो कितना अंतर आएगा, 0 जाएगा, कितना आएगा, 9 ही बचेगा ना बेटा। अब देखना इधर 0 था, 0 में से 1 गया नहीं तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ऐसे करके सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 1 - 0.01 कितना आएगा आंसर बेटा, 0.99 ही आएगा उसका क्यूब। अब उसको सॉल्व करना है, इसका पावर कितना 3 दिख रहा है ना बेटा। अब ये देख के लग रहा है ये कैसा दिख रहा है बेटा, 1 - x जैसा दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है, तो आंसर कितना आता है बेटा, 1 - 3x आ जाता, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी है, लेस देन 1 होनी चाहिए ना बेटा, 1 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। और 1 से छोटी है कि नहीं बेटा x की वैल्यू, 1 - x की वैल्यू छोटी है कि नहीं बेटा, है छोटी, तो क्या आंसर आएगा 1 - 3 × nx होएगा ना बेटा, तो 1 - 3 × 0.03 0.01 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 - 0.3 से मल्टीप्लाई का 0.03 हो जाएगा, और 1 - 0.03 मतलब 0.97 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा बेटा, 0.97। अगर मान लो तुमको कभी ऐसा आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि रूट ऑफ 1.21 का 1.21 या 1.2 का रूट देखो, तुमको देखने दिख गया, तो 1.2 का रूट मतलब क्या लिख सकता है उसको, मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.2 का हाफ पावर। कितना पावर बेटा, हाफ पावर। कैसे करोगे बेटा, अब पावर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, 1 + हाफ इंटू कितना आएगा बेटा, 0.2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, उसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, 1 + हाफ करोगे कितना आएगा, 0.1 आएगा, तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1.1। समझ में आ रहा है बेटा, तो इससे तुम्हारी कुछ कैलकुलेशन जो है बेटा बहुत थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करने में बहुत कतराते हैं, वो कैलकुलेशन को बहुत ईजिली इधर पे सॉल्व हो सकता है, या आराम से इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, किसका यूज़ करके, बाइनोमियल एक्सपांशन का करके। तो बाइनोमियल एक्सपांशन का इतना यही यूज़ रहेगा। अब ऐसे मैं चाहूँ 10 वैल्यू लेके सॉल्व करते जाऊँगा, आपका खत्म होने वाला नहीं है, बट समझ जाओ कि मतलब क्या है। कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम लोग ये बाइनोमियल एक्सपांशन का ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज़ है अपने लिए, और है नहीं यार, या बहुत जगह डेरिवेशंस भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ये फॉर्मूले को हम लोग बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे। इसको याद रखना है बेटा, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है बेटा, 1 + x का पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना है, जो भी पावर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देने का। लेकिन कब, जब x के लिए क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, या फिर वो याद क्या याद रखना है, लेस देन होना चाहिए, 1 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा, 1 से छोटी मतलब 0.3 0.1, ज़्यादा छोटी है एकदम, ऐसा नहीं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, कैसे एडजस्टमेंट करना है, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया बेटा, है ना। छोटा सा एग्जांपल लिया और समझाने का ट्राई किया, चलेगा बेटा। तो हम लोग ने और क्या सीख लिया बेटा, बाइनोमियल एक्सपांशन भी हमने सीख लिया, है ना। क्या सीख लिया बेटा, बाइनोमियल एक्सपांशन भी सीख लिया, है ना। इसको मैं बोर्ड रफ करूंगा और मैं भी आपको कंपेरेटिव डिविडेंड रूल सिखाऊंगा, फिर क्या सिखाता बेटा, सीरीज सिखाता हूँ। सीरीज कितना सीखना है बेटा, 2 सीरीज सीखना है, एपी सीरीज और कौन सा बेटा, जीपी सीरीज। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, अगर ये दोनों हमने कर लिया तो हमको और भी कुछ बेसिक अलजेब्रा में सीखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, इतना ही खाली करने की जरूरत है तुमको, चलेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ, विराम देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते आगे फटाफट, प्लीज़ कमन। चलो बच्चों लोग, अभी हम लोग ने सब कुछ देख रखा है। अभी फिलहाल के लिए मैं कंपेरेंडो और डिविडेंड रूल समझाने जा रहा हूँ बेटा, तो प्लीज़ आ जाओ। कंपेरेंडो एंड डिविडेंड रूल लिखते हैं, कंपेरेंडो एंड डिविडेंड रूल क्या बोलते हैं, है ना। कंपेरेंडो डिविडेंड रूल क्या बोलता है, अगर मान लो एक रेशियो A/B = है बेटा P/Q, कोई एक रेशियो दे रखा है तुमको, है ना। तो इसका कंपेरेंडो मतलब दोनों टर्म का ऊपर सम और दोनों टर्म का नीचे डिफरेंस
अगर मैं चाहूँ तो किसके इक्वल आएगा बेटा, राइट साइड के दोनों टर्म का ऊपर सम और दोनों टर्म के बीच का नीचे का क्या रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा बेटा, हमेशा सेम आएगा। तो तुम क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू क्या रहेगा, हमेशा बेटा इक्वल रहेगा। अगर उनका रेशियो इक्वल है तो उनका सम और डिफरेंस का रेशियो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। यही कौन बोलता है बेटा, कंपैरेटिव डिविडेंड रूल बोलता है। इतना तुमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अरे है ना, तो कंपैरेटिव रूल कभी यूज़ पड़ा तो हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ पड़ा तो यूज़ करने वाले नहीं है। मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था, तो कोई नया फॉर्मूला और कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको नहीं बता दे रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन इसका यूज़ कभी कभी पढ़ते रहता, तो अगर नहीं है तो कहीं पर इसको नोट करके लिख लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, फिर हम पढ़ेंगे बेटा सीरीज, चलेगा बेटा, इसको नोट करेंगे, रफ करेंगे, है ना, फिर हम लोग सीरीज पढ़ते। सीरीज का कितने, चलो भाई हमने कंपैरेटिव डिविडेंड रूल भी पढ़ लिया। अब पढ़ना है सीरीज। दो ही सीरीज अपने पास है, एक एपी दूसरा जीपी, है ना। दोनों सीरीज पढ़ते हैं, खत्म करते हैं टॉपिक को, ज़्यादा और पंचायत करने की जरूरत नहीं है। एपी सीरीज मतलब एपी को क्या फुल फॉर्म है बेटा, एपी का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरे है ना, प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे सीरीज बोलते हैं, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर डिफरेंस सेम रहता है। क्या रहता है बेटा, डिफरेंस सेम। जैसे मान लो पहला टर्म है 2 तो दूसरा कितना आएगा, पहला 2 है दूसरा 4 है, तो इसके बाद क्या, इसमें बीच में कितना 2 का डिफरेंस, तो अगला कितना आएगा 6 फिर 8, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो पहला टर्म है 1 फिर 5, कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस ना, तो पहला 1 दूसरा 5, तो उसके बाद और 4 का डिफरेंस 9, समझ आ रहा, फिर 13, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो पहला टर्म है 10 दूसरा है 12, उसके बाद कितना आएगा बेटा 14 फिर 16, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। मान लो पहला टर्म है 101 दूसरा टर्म है 107, कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस ना, तो अगला वापस से कितना आएगा 6 का डिफरेंस, कितना आएगा बेटा 113 आ जाएगा। अरे है ना, अगला टर्म कितना आएगा बेटा 119 आएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या टर्म होता है, अगर मान लो पहला टर्म ए है दूसरा टर्म कितना आएगा, डिफरेंस सेम रहता है। डिफरेंस को मान लो डी, कितना मान लो डिफरेंस बेटा डी, तो पहला टर्म ए तो दूसरा टर्म कितना आएगा बेटा ए प्लस डी, उसके बाद वाला टर्म कितना आएगा ए प्लस और एक डी आ जाएगा, तो ए प्लस 2d, उसके बाद वाला टर्म और कितना आएगा बेटा ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे करते करते जाओगे तुम लोग, लास्ट टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बेटा, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म कितना आएगा, देखो पहले टर्म में डी नहीं था, दूसरे टर्म में 1d आया, तीसरे टर्म में 2d आया, चौथे टर्म में 3d आया, पाँचवें टर्म में 5d आएगा, तो लास्ट टर्म में कितना आएगा बेटा, समझा गए। पहले में एक भी डी नहीं, दूसरे में 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d, तो लास्ट में कितना आएगा n-1 इंटू कितना आएगा बेटा d आएगा, है ना। तो ये चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये मेरा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है a है, और लास्ट टर्म मेरा कितना है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी है। समझ में आ रहा है बेटा। तो मुझे फर्स्ट टर्म देखना है और कौन सा टर्म देखना है, लास्ट टर्म देखना है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तुमको बताना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म को माइनस करते जाओ, मतलब इन शॉर्ट क्या आगे वाला टर्म, मतलब टी एन टर्म माइनस कौन सा करना है बेटा, Tn-1 वाला टर्म करना है, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, है ना। जस्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। समझना, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या डिफरेंस बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये तुमको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं बेटा, है ना, है नहीं यार। और क्या ये nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, तुम्हारे पास Tn का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी आता है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है। और सम ऑफ द nth टर्म्स का फॉर्मूला आता है बेटा, क्या आता है बेटा, सम ऑफ दी nth टर्म्स का, है ना, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद रखना है, एस ऑफ nth बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है। एस ऑफ n मतलब सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला। क्या आता है बेटा, फॉर्मूला बेटा n/2, फिर क्या आता है बेटा T1 प्लस Tn, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। या फिर इसका और एक फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ n का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, बोलो क्या आता है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म कितना है, a होता है, लास्ट टर्म कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या दिखेगा बेटा, n/2 a प्लस a कितना होगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना आएगा बेटा d आएगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा, सेकंड फॉर्मूला। तो एस ऑफ n सेकंड का कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। तो ये तुमको इतना चीज़ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं है, किसके लिए बेटा, एपी में। किसमें बताना चाहिए बेटा, एपी में। अगर एपी में इतना पता रहे तो तुम्हारा काम हो जाता है। समझ में आ रहा बेटा, है ना। एग्जाम्पल इसको फटाफट देखेंगे, फिर मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, कि इसी में एग्जाम्पल दिखा दूँ। चलो मान लो अगर तुमको दे रखा है एक एपी दे रखा है, यही एपी मान लो कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तुमको बोल दिया बेटा लास्ट टर्म निकालना। या मान लो कि ये इतना सीरीज दे रखा है, सीरीज तुम्हारा बेटा 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके तुमको बोल रखा है कि लास्ट टर्म जो तुम्हारा है बेटा ये 100 टर्म्स है। ऐसे कितने टर्म्स है बेटा, 100th टर्म निकालो। कौन सा टर्म निकालना है बेटा, 100th टर्म। समझ में आ रहा है बेटा, 100 टर्म है, समझ में आ रहा है। पहला टर्म कितना 2, दूसरा टर्म 4, तीसरा 6, ऐसे करके कितने टर्म से बेटा 100 टर्म से 100 टर्म से। और बोला है कि Tn निकालो, मतलब लास्ट टर्म निकालना है तुमको और सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है। एस ऑफ n पूछा है बेटा,
और है नहीं, तो लास्ट टर्म निकाला और उसका सम निकालना है। तो लास्ट टर्म कहाँ से आएगा, टीएन के फॉर्मूले, टीएन का फॉर्मूला कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो ए कितना दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, ए कितना है फर्स्ट टर्म मतलब कितना 2, और एन लास्ट टर्म कौन सा पूछा बेटा 100 टर्म, तो 100 माइनस वन इंटू डी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा। तो डिफरेंस कैसे आएगा बेटा, डी का फॉर्मूला मैंने T2 माइनस T1 बोला था, T2 माइनस T1 मतलब कितना 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करो आंसर कितना का 2 आएगा। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, सॉल्व कर दो कितने का 2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 2, बोलो कितना आएगा आंसर है बेटा, उसको सॉल्व करो थोड़ा, 2 एज इट इज 99 का डबल कितना आएगा 198 और 2 कितना आएगा बेटा 200 आएगा। दिस इज द लास्ट टर्म, कौन सा टर्म बेटा, लास्ट टर्म यहाँ पे बोल सकते हो बेटा 100th टर्म आया, कौन सा टर्म आया बेटा 100th टर्म। फिर पूछा तुमको एस ऑफ एन सेकेंड, एस ऑफ एन टर्म, एस ऑफ एन का फॉर्मूला कितना है बेटा, एक तो n/2 बाहर रहेगा, अंदर कितना रहेगा बेटा, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, क्या तुमको फर्स्ट टर्म पता है, हाँ 2 है, लास्ट टर्म पता है 200 है, तो सीधा ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, पहला वाला फॉर्मूला लिख लो, तो क्या आएगा T1 प्लस Tn का फॉर्मूला लगा दो। अब तुमको कौन सा एस ऑफ 100 टर्म चाहिए ना, 100 टर्म मतलब इधर कितना है, एन की वैल्यू कितने का 100/2, इधर T1 कितना दे रखा है बड़ा, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और Tn लास्ट टर्म कितना है बड़ा, अभी 200 है, तो 2 प्लस 200, तो इधर कितना आएगा 50, 2 प्लस 200 कितना आएगा 202, तो 50 इंटू 202 कर दो कितना आएगा बेटा 5 2 10, अरे है ना 5 2 10 आएगा, 0 मतलब 1 आएगा, 5 2 वापस कितना आएगा 10 आएगा, है ना 202 का 5 गुना 1010 आया, और 1 0 इसका बचा, ये 1 0 वो भी लिखते हैं बेटा। तो एस ऑफ 100 टर्म कितना आएगा बेटा, ये आएगा एस ऑफ 100 टर्म, है ना। तो एपी तो तुमको बहुत रेयर केस में यूज़ करने मिलेगा बेटा, बट एपी का भी कैलकुलेशन आया तो तुम एक सिंपल सा कैलकुलेशन तुमको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक सा टर्म पता होना चाहिए। तो एपी इतना भी तुमको बता रहेगा तो तुम्हारा काम बन सकता है, इससे ज़्यादा एपी जानो नहीं जानो कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो एटलीस्ट इतना एपी के लिए तुमको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं, ठीक है ना। तो मैं एपी कंटेंट इतना ही करूँगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको जीपी, क्या समझाता बेटा जीपी, फटाफट इसको बोर्ड में रफ करूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे, चलेगा बेटा, प्लीज़ कमन। चलो अभी हमने एपी के बारे में भी देखा, अच्छा खासा कंटेंट देख लिया, है ना, सिंपल में जितना चाहिए था आपको उतना कंटेंट मैंने आप एपी में बता दिया। एपी में मैं आपको क्या बता, अगर चाहो तो एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जो सीरीज़ होती है यहाँ पर कैसे होती है बेटा, पहला सीरीज़ होगा, पहला टर्म होगा ए, फिर आएगा a प्लस डी, फिर आएगा a प्लस 2d, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाता है बेटा, वो लास्ट टर्म तक जाता है। लास्ट टर्म कितना आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आता है। d क्या होता है बेटा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, d क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब इस सीरीज़ में जब भी हम सीरीज देखेंगे तो हर दोनों टर्म में क्या दिखेगा, डिफरेंस कॉमन दिखेगा, क्या दिखेगा कॉमन, क्या दिखेगा बेटा डिफरेंस कॉमन दिखेगा। दूसरा यहाँ पर हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला देखा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला कितना बड़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर एस फॉर सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 फॉर्मूला देखा, एक तो n/2 क्या दिखा बेटा T1 प्लस Tn मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिखा, और दूसरा एस ऑफ n सेकंड का फॉर्मूला कितना दिखा बेटा n/2 कितना दिखा बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला दिखा। इतना ही कंटेंट हमने किस पे देखा बेटा एपी पे देखा, है ना, बहुत सिंपल कंटेंट हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार यूज़ कर चुके थे। आते जीपी पे, जीपी ये एक नया कंसेप्ट है जो हमने 10th में नहीं पढ़ा था, इसका पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो, और एक होता है बेटा एचपी भी होता है बेटा, बट एचपी हमारे कभी सिलेबस में यूज़ हो नहीं पाता बेटा, एचपी का हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर पाते बेटा, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं जहाँ पर एचपी का यूज़ हो, तो हम लोग एचपी के बारे में कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है। तो फिलहाल के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कॉमन था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या कॉमन रहता है बेटा, रेशियो कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है, रेशियो। जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए, तो दूसरा टर्म आएगा ए आर, कितना आएगा बेटा ए आर, तीसरा टर्म कितना आएगा बेटा ए आर स्क्वायर आएगा, थर्ड टर्म कितना आएगा बेटा, और फोर्थ टर्म कितना आएगा ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म आता है। क्या आता है लास्ट टर्म कितना आएगा बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म में ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, मतलब जितना टर्म उतना एक कम पावर है, तो इधर कितना आएगा, लास्ट टर्म एन टर्म है ना, तो पावर कितना आएगा n-1, एक पावर कम आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे लास्ट टर्म क्या कितना आएगा, तो लिखने का ए आर रेस टू n-1, समझ में आ रहा है बेटा। और यहाँ पर सम ऑफ द एन टर्म्स का ही फॉर्मूला है। ऐसे सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला बहुत सारे, 2 फॉर्मूला है, बट यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बोला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कितना आता है बेटा, एक फॉर्मूला है a/1 माइनस कॉमन रेशियो, बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मेरा कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, लेस देन 1। अगर मेरा कॉमन रेशियो लेस देन 1 रहा तो ये फॉर्मूला लगने वाला है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं किसमें बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रहेगा बेटा, रेशियो कांस्टेंट। जैसे मैं समझाता हूँ तो पहले मान लो पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है कितना 2, तो इनका रेशियो 2, फिर अगला टर्म है 4, फिर है 8, दिख रहा है आपको, फिर क्या आएगा बेटा 16, देखना 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, सबका रेशियो कांस्टेंट है। कौन सा रेशियो बेटा, देख T2/T1 कितना है बेटा 2:1, T3/T2
कितना आएगा बेटा 4/2 मतलब कितना आएगा 2:1 ही आएगा बेटा। T4/T3 कितना आंसर आएगा जब T4 कितना ये 4 टर्म ना 8/4 मतलब 2:1 ही आएगा। मैं बोल दिया T5/T4 कितना आएगा बेटा 16/8। क्या दिख रहा है रेशियो कांस्टेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये वाला सीरीज कैसा सीरीज है बेटा, इसमें क्या कांस्टेंट दिख रहा है रेशियो कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेशियो कॉमन है और एक में डिफरेंस कॉमन रहता है। तो जो डिफरेंस कॉमन रहेगा वो एपी, जिसमें रेशियो कॉमन रहेगा उसको बोलेंगे जीपी। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। बट हमारा रेशियो इस समय 2:1 मतलब 2 आया। कितना है बेटा 2 ये ग्रेटर देन 1। ये वाले कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे। हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे लेस देन 1 वाला, क्योंकि हम लोग जहाँ भी इस्तेमाल होगा हमेशा कॉमन रेशियो लेस देन 1 वाला इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने एक और तुमको देता हूँ। जैसे मान लो पहला टर्म 1 था, कितना था बेटा 1। अगला टर्म है 1/2 कितना है बेटा 1/2। अगला टर्म 1/4 कितना है बेटा 1/4। उसके बाद अगला टर्म आया बेटा 1/16 कितना है बेटा 1/16। अरे है ना 1/16 नहीं 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब उसको डिवाइड करके देखना बेटा। देख इधर मैं बोलूँ T2/T1 कितना आएगा जरा देख तो 1/2/1 आंसर कितना आएगा 1/2 है ना। ये पहला T2/T1 है। अगर मैं बात करूँ T3/T2 कितना आएगा T3/T2 T3 कितना दिख रहा है 1/4। ये कितना दिख रहा है 1/2। नेक्स्ट स्टेप कितना होगा बेटा बोलो 2 से 2 2 4 होता है तो आंसर उत्तर कितना आएगा 1/2 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 आएगा। आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। अगर बात करो T4/T3 कितना आएगा T4/T3 बटा T4/T3 क्या T4 कितना 4 टर्म कितना है 1/8 है। नीचे वाला टर्म कितना है 1/4 है। सॉल्व करने का तरीका बड़ा 4 2 8 होता है। तो ऊपर कितना बचा 1/2 नीचे कितना बचा 1/1 आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। देख रेशियो 1/2 क्या 1/2 लेस देन 1 है। हाँ 1 है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे जब A/1 माइनस कॉमन रेशियो का इस्तेमाल करना है। जब कॉमन रेशियो कितना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। तभी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो R क्या है बेटा R इज अ कॉमन रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा कॉमन रेशियो। R इज अ कॉमन रेशियो। और ये कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है बेटा मतलब CR का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा। अगर मान लो तुमने एंड टर्म लिया तो उसका नीचे क्या लेना है -1 मतलब एक टर्म कम लेने का। समझ में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा। जैसे तुमने T2/T1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा T3/T2 लिख सकते हो या फिर T4/T3 लिख सकते हो। मतलब एडजेसेंट का जो टर्म्स रहता है उसका रेशियो ले लेने का। समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये है जीपी। ये क्या है बेटा जीपी। मैंने ट्राई किया जीपी आपको एक्सप्लेन करने का। जीपी के कुछ फॉर्मुलेस है जो फॉर्मुलेस मैं यहाँ पर खाली लिख दे रहा हूँ। इतना ही फॉर्मुला तुमको पता रहेगा तो भी जीपी तुम उखाड़ लोगे तोड़ लोगे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। तो ये फॉर्मुलेस को देखो। इसके ऊपर मैं आपको कुछ कम सम्स दे रहा हूँ 2 या 3 सम्स देता हूँ 2 सम्स देता हूँ या 3 सम्स देता हूँ है ना। 2-3 सम्स आप देखो आपको ये पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। कुछ भी आपको रस्ट नहीं बचेगा आपको कुछ बचा हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो प्लीज़ इसको मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आपको सम्स देता हूँ और वो सम्स को सॉल्व करते हैं और ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। ये पूरे चैप्टर खत्म करते हैं। अब इसके बाद बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं पड़नी चाहिए। क्या बोलते हैं भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा। चलो ठीक है कॉमन एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलो गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन करते फटाफट और खत्म करते इस टॉपिक को। क्या दिया बेटा ये सीरीज तुमको दे रखा है और बोला है फाइंड दी सम ऑफ द एन टर्म। सम ऑफ द एन टर्म्स क्या दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म ये फोर्थ टर्म है। देखो ध्यान से देखो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस देख रहा है ऐसे आगे सीरीज बढ़ रहा है। तो मैं बोलता है ये मेरा पहला टर्म दूसरा टर्म ये तीसरा टर्म ये चौथा टर्म। सबसे पहले क्या निकालो कॉमन रेशियो निकालूंगा। मेरे को देख के लग रहा है कि डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या रहेगा बेटा रेशियो कांस्टेंट रहेगा। निकाल के देखते कॉमन टर्म कॉमन रेशियो। यहाँ पर बताओ कॉमन रेशियो का निकाल पहले T2/T1 निकाला। T2 मतलब -1/2 है और T1 कितना है 1 आंसर कितना है बेटा -1/2 आया। मैं अगर चाहूँ तो अगर मैं और एक टेस्टिंग के लिए ऐसे लिख रहा हूँ कॉमन रेशियो और एक निकाल रहा हूँ चेक करो जीपी है कि नहीं बेटा। मैंने लिख दिया T3/T2 कर दिया। T3 कितना दिख रहा है 1/4 और T2 कितना दिख रहा है -1/2। देखो प्लस माइनस पूरे रेशियो का माइनस 2 2 4 ऊपर कितना दिखा है 1/2 नीचे आया 1 तो आंसर कितना का -1/2 आया कि नहीं है बेटा। तो रेशियो इधर भी -1/2 इधर भी रेशियो -1/2। क्या रेशियो -1/2 मतलब लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। हाँ आ रहा है जाहिर सी बात है बेटा कॉमन रेशियो -1/2 आ रहा है तो लेस देन 1 आ रहा है। तो सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला कितना था बेटा। एन टर्म्स का फॉर्मूला कितना ऊपर आएगा ए नीचे कितना आएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो व्हाट इज ए मतलब फर्स्ट टाइम कितना दिख रहा है बेटा 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है बेटा -1/2। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा 1 माइनस कितना प्लस जाएगा ना बेटा माइनस प्लस 1/2 सॉल्व करेगा 1 क्रॉस करोगे तो 1 प्लस देख कितना 2 प्लस 1/2 1/3/2 2 चल जाएगा ऊपर 2/3 इज द सम ऑफ द एन टर्म्स आएगा बेटा सम ऑफ द एन टर्म्स आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। यहाँ पर कितना है रेशियो बेटा 2/3 है। कितना है बेटा 2/3। ये पहला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था बेटा पहला क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने आएगा आराम से आएगा बहुत इजीली आएगा। देख ये केस है बेटा रेजिस्टेंस का। किसका केस दे रखा है बेटा रेजिस्टेंस। ऐसे रेजिस्टेंस आपको लगा के दे रखे हैं बेटा इक्वल रेजिस्टेंस हर केस में कैसे रेजिस्टेंस है बेटा इक्वल रेजिस्टेंस से आपको बोला है सॉल्व करने क्या बोला बेटा आपको सॉल्व करने। कैसे करोगे बेटा इसको सॉल्व। तो देखो फॉर्मूला है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस रहेगा तो जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे रहेंगे उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा डिवाइड बाय करते जाने का उतने को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो मुझे पहला क्या दिख रहा है R दूसरा क्या दिख रहा है R/2 और इधर कितना 4 लगे ना तो 4 का आंसर कितना आएगा R/4 आएगा। 8 तो आंसर कितना आएगा R/8 आएगा।
ऐसे होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है ठीक है, नहीं पता डायरेक्ट मान लो ये तुमको दे रखा हो, इसका सीरीज आगे चलता जाता हो तो क्या आएगा बेटा, तो एक्चुअली क्या दिख रहा है, इसका सीरीज आर दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है r/2 दिख रहा है, फिर r/4 दिख रहा है, फिर r/8 दिख रहा है, ऐसे ऐसे गोजन चल रहा है बेटा। तो इसमें क्या दिख रहा है बेटा, जाहिर से पता है डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, पहले देखने का डिफरेंस कॉमन है तो डिफरेंस एपी सीरीज लगाना है, डिफरेंस कॉमन नहीं है बेटा कौन सा चल जाएगा जीपी में क्या रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो रेशियो निकाल, रेशियो कितना दिख रहा है बेटा, अगला रेशियो अपन दे तो r/2 अपॉन r करोगे आंसर कितना है, r से r कैंसिल, आंसर रहेगा 1/2 है ना। रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 1/2। अगर इन दोनों को देखो तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा, कॉमन रेशियो अगर देखो तो कितना आएगा बेटा, r/4 अपॉन कितना आएगा, r/2 आएगा, सॉल्व करो कितना आएगा बेटा, r से r कैंसिल, 2 2 4, तो आंसर कितना ऊपर 1/2, नीचे कितना बचा 1 बचा, आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। क्या रेशियो कॉमन आ रहा है, हाँ रेशियो कॉमन आ रहा है, और कॉमन रेशियो देख के लग भी रहा है कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है कि नहीं बेटा, है लेस देन 1, तो लेस देन 1 अगर कॉमन रेशियो तो अपना फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द एंड टर्म्स का फॉर्मूला कितना आता है, सम ऑफ द एंड टर्म्स बेटा a/1 माइनस कॉमन रेशियो आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब a कितना दिख रहा है, ए कितना दिख रहा है, देख के देखो बेटा, हो तो बेटा ऊपर आर दिख रहा है, पहला टर्म कितना, पहला टर्म ए होता है ना, तो ए कितना दिख रहा है, आर दिखा, आर लिखा, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, हाफ आया बेटा, तो ऊपर आर नीचे 1 माइनस हाफ, एक में से आधा गया कितना बचेगा, आधा बचेगा, नेक्स्ट स्टेप 2 ऊपर जाएगा, आंसर कितना आएगा 2r आएगा। तो सम ऑफ द एंड टर्म्स इधर कितना आएगा, 2r आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 2r आएगा। ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने मिलेंगे बहुत जगह, पोटेंशियल क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बहुत जगह पर हम लोग को जीपी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा बेटा, तो जब भी जीपी दिया जाएगा हम लोग वहाँ पर जीपी को सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। और इसी प्रकार मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, है ना। कोशिश किया गया इस पूरे चैप्टर में सब कुछ बताने का, सब कुछ मैंने समझाने का ट्राई किया है। बेसिक मैथ्स पे बहुत सारे वीडियोस लेक्चर दे रखे। हाँ मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मेरे वीडियो लेक्चर्स में आवाज़ अच्छी नहीं है, साउंड का इशू था, इसलिए मैंने बीच में वीडियोस को स्टॉप कर दिया था बनाना। अभी मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से अच्छा आवाज़ में आपको दे पाऊँ, है ना। तो फिर भी मैंने कोशिश किया है, तो काफ़ी अच्छा आवाज़ फिलहाल के लिए तो है ना। फिलहाल के लिए कोई आवाज़ में इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना। लेकिन मैंने पूरा लेक्चर खत्म किया है ना। 33 लेक्चर्स को अभी वीडियो पूरा शूट हुआ बेटा, काफ़ी मेहनत गया 33 लेक्चर को शूट करने में बेटा, है ना। होप करूँगा आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे। अगर आपको इनमें कुछ भी फिर भी डाउट दिखता है तो प्लीज़ इस डाउट को आप लोग कमेंट में सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो बेटा, मेंशन करो। उस डाउट के ऊपर मैं कुछ ना कुछ आपको वीडियोस अपलोड करूँगा या फिर शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा, जो भी आपको हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपको वो ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे कंटेंट को आपको दे पाऊँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। इस लेक्चर को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करता हूँ। ये पहला चैप्टर हमारा खत्म होते हैं। होप करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी इनको पढ़ना चाहते हैं या इस कंटेंट को देखना चाहते हैं उनके पास ये यूट्यूब चैनल को पहुँचाएंगे या फिर हमारे वीडियोस को पहुँचाएंगे, या तो मेरा चेहरा उनकी तरफ लेके जाएंगे। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझा होगा बेटा, है ना। ये सारी लेक्चर समझेंगे जो भी मैंने इस फर्स्ट लेक्चर में दिए या फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाने का ट्राई किया है बेटा, है ना। समझा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। धन्यवाद आपका, क्यों मेरा धन्यवाद, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं यार। आप एटलीस्ट अगर आपको समझा है तो आप चैनल को लाइक करें, है ना, सारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है, जिससे मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। यहीं पर शुरुआत बोलूँ या ख़त्म बोलूँ, मेरे हिसाब से शुरुआत ही चल रहा है मेरा, है ना। लेकिन ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।